नमः संस्कृताय। श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी एवं झारखंड प्रवक्ता पीजीटी के सिलेबस के अनुसार क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले भर्तृहरि की रचना नीति शतकम के श्लोक 1 से 10 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि झारखंड पीजीटी में विशिष्ट अध्ययन करना था। आज मेघदूतम के श्लोक 1 का अध्ययन करेंगे। ये श्लोक मेघदूतम का मंगलाचरण है। इसके पहले मेघदूतम से जो सामान्य परिचय पूछा जाएगा, वो श्लोकों का अध्ययन करने के बाद उसके सामान्य अध्ययन को भी अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग यदि यूपी टीजीटी एवं झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी करें। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मेघदूतम कालिदास का खंड काव्य या गीत काव्य है। इस मेघदूतम खंड काव्य में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं। झारखंड के लिए केवल 1 से 10 तक का ही अध्ययन करना है। तो इसमें पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ में संपूर्ण श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। इसका जो नायक है वो यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। यक्ष मेघ को अपना दूत बना करके अलकापुरी भेजता है। तो पूर्व मेघ में मेघ का जो मार्ग है उस मार्ग को यक्ष बताते हैं। तो चलिए पहले श्लोक में क्या अर्थ निकलता है उसका अध्ययन करते हैं। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमेत महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यश्च चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तारुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। तो इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में कुल 17 अक्षर होते हैं। 4, 6 एवं 7 वर्णों पर यति का प्रावधान है। मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि षड्गै इम्भोर्नातौ ताद्गुरुचेत। अर्थात मंदाक्रांता में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं।
तो आप लोग छंद जो 4-6 वर्णों पर यति होती है तो 17 वर्णों को आप लोग गिन सकते हैं। 4 पर रुकना है तो वहाँ पर 1, 2, 3 और 4। फिर 6 पर रुकना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर 7 में रुकना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसी प्रकार सभी लाइन में 4, 6 और 7 वर्णों पर रुकना है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। तो ये रहा श्लोक में जो मंदाक्रांता छंद है उसमें जो अक्षर होते हैं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो कालिदास ने लिखा कश्चित्। कश्चित् का अर्थ होता है कोई। कांता विरह गुणा। कांता विरह गुणा अर्थात प्रिया के वियोग से दुखी। स्वाधिकारात् प्रमत्ता। तो स्वाधिकारात् अर्थात अपने कर्तव्य पालन में, प्रमत्ता असावधान। सापेन साप से, अस्तंग मित महिमा अर्थात जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी। वर्ष भोगेण। वर्ष भोगेण अर्थ होता है 1 वर्ष तक भोगने वाले। भर्तु अर्थात स्वामी। तो यहाँ भर्तु से मतलब होता है कुबेर, यानी यक्ष का स्वामी कुबेर था। यश्च यक्ष चक्रे किया जनक तनया स्नान पूर्णोदकेषु अर्थात जनक की पुत्री सीता जी के स्नान से पवित्र स्निग्ध छाया घने छायादार वृक्षों से युक्त। स्निग्ध छाया तरुष अर्थात घने छायादार वृक्षों से युक्त। वसतिम निवास। वसतिम का अर्थ होता है निवास। रामगिर्याश्रमेषु। रामगिरि नामक पर्वत के आश्रमों में। तो ये रहा इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ। अब संपूर्ण अर्थ इसका यह है कि कश्चित् कोई अर्थात यक्ष अपने कर्तव्य पालन में असावधान। अपने कर्तव्य पालन में असावधान प्रिया के वियोग से दुखी 1 वर्ष तक। वर्ष भोगे अर्थात 1 वर्ष तक भोगने वाले। भर्तु अर्थात स्वामी यानी अर्थात कुबेर से, यानी स्वामी के शाप से नष्ट हो गई। शापेन अर्थात शाप से, अस्तंगवित महिमा नष्ट हो चुकी। जनक तनया कोई, यानी जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले, घने छायादार वृक्षों वाले रामगिरि के नामक पर्वत में वसतिम चक्र यानी निवास किया। यानी यक्ष रामगिरि आश्रम में क्या है निवास किया। तो जब वो अपने कार्य से असावधान हो गया था, अपने कार्य को पूरा नहीं कर सका, तो उसके स्वामी अर्थात कुबेर ने उसकी सारी महिमा को नष्ट करके उसे वहाँ से निकाल दिया। तो यक्ष सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले यानी रामगिरि आश्रम में
अपना निवास बनाया। चलिए, तो यहाँ पर राम गिरियाश्रमेषु स्निग्ध छाया तरुष जनक तनया स्नान पूर्ण केसु में सप्तमी का बहुवचन लगा है, इसलिए ये आश्रम का विशेषण है। यच्छ इसका कर्ता है, वसतिम चक्रे यानी निवास किया, इसके क्रियापद हैं। यहाँ पर सब उसके यच्छ के ही क्या है, विशेषण हैं। तो अब इसकी परीक्षा में व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पूछ लिया जाएगा कि स्वाधिकारात्, यहाँ स्वाधिकारात् षष्ठी तत्पुरुष समास है। अस्तंगमित महिमा, यहाँ से लिया जाएगा अस्तंगमित महिमा, तो हो जाएगा अस्तम गमित महिमा यशसः अर्थात बहुब्रीहि समास। तो ये यच्छ का विशेषण है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। स्निग्ध छाया, तो स्निग्ध छाया में स्निग्ध छाया, छाया प्रधाना तरवा अर्थात बहुब्रीहि समास। राम गिरियाश्रमेषु, तो राम गिरियाश्रमेषु में बहुब्रीहि समास है। या जनक तनया स्नान पूर्णोदकेषु में भी बहुब्रीहि समास है। कांता विरह गुणोड़ा, कांता विरह गुणोड़ा, तो कांताया प्रियाया विरह तेन गुणोड़ा तृतीय तत्पुरुष समास। तो ये समास से प्रश्न पूछने वाले हैं। कारक से, तो स्वाधिकारात्, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक सूत्र आता है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम पसे स्वाधिकारात् में पंचमी विभक्ति है। यहाँ प्रमत्ता, तो प्रमत्ता यानी स्वाधिकारात् और प्रमत्ता दोनों में पंचमी विभक्ति का प्रावधान है। शापेन, इस शापेन में शापेन में हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति है। प्रत्यय से बनने वाले सवाल हैं। तो स्वाधिकारात्, तो यहाँ पर स्व में अधिकारात् निकाला जाएगा, तो अधिकार शब्द आएगा, तो इसमें अधि उपसर्ग की धातु घय प्रत्यय, तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो जाएगी अधि क्री और घय प्रत्यय लगा के बनाएंगे अधिकार। भर्तु, तो भ्री धातु से घय प्रत्यय लगाएंगे, तो हो जाएगा भर्तु। महिमा, महिमा, महिमा महत शब्द से इमनिच प्रत्यय लगाएंगे, महत, इमनिच एक प्रत्यय है। जब इमनिच प्रत्यय लग जाता है तो महत से इमनिच प्रत्यय लगा करके महिमा बनेगा। चक्रे, क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद में बनेगा चक्रे। तो छंद, इसमें रस पूछा जाएगा, तो मेघदूतम में विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मेघदूत में मंदारकांता छंद है, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। इसका लक्षण बता दिया गया है और इसके गण बता दिए हैं। इसमें जो गण होते हैं वो मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और गुरु गुरु। अलंकार काव्यलिंग अलंकार है, तो काव्यलिंग अलंकार और विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। तो ये रहा इसका प्रत्येक शब्द का अर्थ, उसका अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। आप सभी लोग अपने नोट्स में उतार लें
इस श्लोक में बनने वाले जो प्रश्न है वो आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए अब इसके बाद दूसरे श्लोक में बताएंगे। हाँ, एक प्रश्न और बनेगा यहाँ पर, पूछ लेगा कि कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकार प्रमोता। ये जो श्लोक आया है, इस श्लोक में किस प्रकार का श्लोक है, तो ये मंगलाचरण किया गया, क्योंकि ग्रंथ के प्रारंभ में जो पहला श्लोक होता है वो मंगलाचरण होता है। मगर किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यहाँ जो का शब्द आया है वो देवता का वाचक है, इसलिए एक प्रकार से कालिदास ने देवता के माध्यम से आगे ये मंगलाचरण भी कर दिया है। तो अपनी विघ्न समाप्ति के लिए तो का शब्द से का नामक प्रजापति का उन्होंने बोध कराया है। तो चलते हैं अब अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।